न कोई सरकार, न हमारे यहाँ की सरकार, न दिल्ली की सरकार, कहीं की सरकार मजदूरों को तो वो अपने हाल पे छोड़ दिया भगवान के भरोसे। हम भगवान के भरोसे हैं। जब ये लोग कुछ ही नहीं करने देंगे, हमें लोग जाने नहीं देंगे, तो हम तो मर जाएंगे बस। हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो थोड़ा सा रोड क्रॉस कर रहे हैं। इधर से उधर खाली पुलिस करवा रहा है सर। 2 दिन से भूखा है। 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं खाए हैं। मेरी बहन बीमार है, वो तो भर्ती आई है। मेरी घर वाली भी दिखी है, उसको डिलीवरी समय है। मैं जाऊंगा नहीं तो एक तो साधन नहीं चल रहा है यहाँ से। फार्म भरवाओ, फार्म वहाँ पुलिस वाले लेते नहीं हैं, बोलते हैं जाओ। आज हम एक बार फिर से NH-24 पर हैं। औरंगाबाद में हुए दर्दनाक रेल हादसे से पूरा देश दुखी है, लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद भी यहाँ NH-24 पर सैकड़ों मजदूर पैदल और साइकिलों से घरों को जाते हुए दिख रहे हैं। सरकार के आश्वासनों के बावजूद आखिर ये मजदूर इतनी गर्मी और तकलीफ सहकर भी अपने घरों को क्यों लौट रहे हैं? स्वराज एक्सप्रेस की टीम आज यही जानने समझने के लिए निकल पड़ी है। नेशनल हाईवे 24 से रिपोर्टिंग करते हुए हमें 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हुआ है। शुरू में जब हमने प्रवासी मजदूरों को अपने घर जाते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल या साइकिल पर जाते हुए हमने देखा, तो हमें उम्मीद थी कि सरकार तक ये कहानियां पहुंचेंगी और सरकार इनकी सुध लेगी। इस बीच सरकार ने ट्रेन चलाने का फैसला भी किया, लेकिन आज 40-42 दिन के बाद भी बहुत से मजदूर हमें दिख रहे हैं जो कि पैदल जा रहे हैं। अब जो हम एक चीज देख रहे हैं कि लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी बिहार तक पैदल जाने को तैयार हैं। ये हमारे साथ में नीतीश कुमार जी हैं। 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ देखिए, एक की उम्र 5 साल है, एक की उम्र 3 साल है। इनके साथ पटना जाने को तैयार हैं। हम इनसे थोड़ा बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि स्थिति क्या है, क्यों जा रहे हैं आप इतनी दूर पैदल? सर हम लोग के पास खाने पीने का कुछ नहीं है सर, राशन पता कुछ नहीं है सर। रूम पे गाँव में भूखे मरते सर। आप 1000 किलोमीटर पैदल कैसे जाएंगे? सर कैसे भी चले जाएंगे सर, हम लोग को मजबूरी है जाना। नहीं, बच्चे पैदल चल पा रहे हैं? नहीं सर। तो बच्चे कैसे चलते हैं? उसको ले लेते हैं गोद में सर। गोद में लेते हैं जी। दोनों बच्चों को? जी। तो यानी कि आप 1000 किलोमीटर दोनों बच्चों को गोद में या कंधे पे लेकर चलेंगे? जी जी। तो ये देखिए, ये स्थिति है यहाँ पर नेशनल हाईवे 24 पर। मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा कि इस पर क्या कहा जाए। इन छोटे बच्चों को देखिए, इनको ये पता भी नहीं है कि ये किस मुसीबत में पड़े हैं। मजबूरी में ये बाल बच्चेदार मजदूर अपने गांव को निकल तो पड़े, लेकिन इन छोटे बच्चों के साथ सैकड़ों किलोमीटर का पैदल सफर करना आसान नहीं है। तकलीफ की बात यह है कि कोरोना के डर से ये परिवार ना तो कहीं बसेरा कर सकते हैं और ना ही रास्ते में कोई ढाबा खुला है। आपके पास में कुछ रुपया पैसा है कि नहीं? नहीं सर, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं रुपया सर। बिल्कुल नहीं है? नहीं। 100, 200, 500 रुपया? ऐसे तो हो गए सर। 100, 200, 500 रुपया है जी। जो कि आप खर्च नहीं करना चाहते। आप सोच रहे हैं कि बुरे वक्त में जी वो काम आए आपके। जी जी। ठंडे वक्त पे क्यों नहीं चले आप? ठंडे वक्त में चलेंगे तो पुलिस भी मारते हैं सर। अच्छा, ठंडे वक्त पे चलेंगे तो पुलिस मारेगी? पुलिस मारेगी। आपने कभी सोचा था कि ऐसी नौबत आएगी? नहीं सर, कभी लाइफ में अपनी नहीं सोचा था कि ऐसी नौबत आएगी। हमारे बगल में कोरोना आ गया था। अच्छा। रूम के बगल में। अच्छा। हम लोग डर गए थे। ठीक है। क्योंकि मान लो हम भी लोग इतना आदमी हैं, हाँ। किसी को एक को हो जाएगा तो सब लोग का हो जाएगा। सब लोग का हो जाएगा तो बचना नामुमकिन हो जाएगा सर। तो इसीलिए हम लोग का खाने पीने का भी दिक्कत थी। हम लोग भाग चले वहाँ से। क्या करें सर, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो आपके अगल बगल में जब कोरोना आया तो सरकार ने आप लोगों को कुछ टेस्टिंग किया या उस इलाके को सील किया, तो आप वहाँ से कैसे निकले? सील किया था तो भी एकाएक ही निकले थे सर। एक एक करके निकल गया। कोई टेस्ट हुआ आपका? कोई टेस्ट हुआ कोरोना का? नहीं टेस्ट हुआ सर। कोई टेस्ट नहीं हुआ? नहीं सर।
तो आपको थोड़ा डर नहीं लगता कि अभी अगर आप लोग जा रहे हैं? अरे साहब, जब इसमें जाने में डर नहीं लग रहा है कि मर जाएंगे कि जी जाएंगे, तो क्या कोरोना से कौन डरता है? तो ये भी हो सकता है कि कोरोना आपके साथ में गांव चला जाए अब आपके। बताइए, तब उसके लिए हम क्या करें? प्रशासन है चेक करने के लिए, चेक करके भेज दें। और कोई चेकिंग नहीं हुई? कोई चेक नहीं हो रही है। सब पुलिस वाले बॉर्डर से मार मार खदेड़ रहे हैं हम लोग को। कल पुलिस वाले एक बहुत मार दिया हमको, 2-3 पैना। तुमको पुलिस वालों ने मारा सर। हम लोग बॉर्डर पार करने वाले थे। हाँ बैठे थे आराम करने के लिए। हाँ वो आया, हाँ। कहा चलो जाओ साले भागो यहाँ से। कौन सा बॉर्डर ये? गाजियाबाद वाला? गाजियाबाद वाला साहब। हाँ। हमने कहा कि ठीक है सर, अभी चले जाएंगे हम। हाँ। हमने कहा कि अभी चले जाएंगे सर, तो कहा नहीं जाओ जाओ। थोड़े दूर आगे गया, फिर वहाँ से घूम के आया तो हमको 2-3 पैना मार दिया। उससे लट से मारा? लट से मारा है सर, अभी करिया हो चुका है। ये देखिए, ये पूरे हाईवे पे यही नज़ारा है। ये मैं राजीव जी को बोलूँगा कि ये देखिए, यहाँ पर देखिए कितने लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। यही नज़ारा है। ये देखिए, ये एक वेडिंग पॉइंट है और यहाँ पर ये घास है आर्टिफिशियल, जहाँ पर ये लोग निढाल होके सो लिए हैं। इस बीच रेल हादसे के बाद प्रशासन अब ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को किसी भी बैरियर के आगे जाने नहीं दिया जा रहा। इधर गए तो 2 पुलिस वाले उस साइड में थे, जिप्सी लेके आ रहे थे। अच्छा। तो जिप्सी लेके आ रहे थे तो उनको हमारे सबको रोके, तो आए, रोड पार करके आए। हम नहीं गए पार करके, वो खुद ही आए। तो बोले ऐसा है कि लौट जाओ तो अच्छा है, जहाँ से आए वहीं चले जाओ। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो सिर्फ पुलिस वाला डंडा चलाता है, ये नहीं पूछता है कि तुम जो इतना परेशानी होकर आ रहे हो, खाना खाए हो कि पानी पिए हो कि नहीं पिए हो, इस सब से उसको कोई मतलब नहीं है। सीधा जिधर से आया, जहाँ से आया वहाँ चले जाते। 2-3 लड़के का हाथ फुला दिया, तोड़ दिया। सीधा वो लट चलाता है। आज सुबह ट्रेन का वो दिल दहलाने वाला हादसा हुआ जिसमें औरंगाबाद में 16 मजदूर अपनी जान गंवा बैठे। 2 दिन के बाद हम फिर से उसी जगह पर हैं जहां पर हमने रेलवे ट्रैक पर सैकड़ों मजदूरों को यहाँ से अपने घरों की ओर जाते हुए देखा था। इस समय ये 2-3 दोस्त हैं हमारे साथ में, ये बता रहे हैं कि अब इनको ट्रेन ट्रैक पर भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये बताइए, अब क्या बोल रहे हैं आपको ये पुलिस वाले यहाँ पर? बोले कि आप इधर से जाइए, रेल की पटरी से नहीं जाना, इधर से निकल जाओ। सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मजदूर सड़क छोड़ के रेलवे ट्रैक पे गए क्यों? अगर वो नहीं जाते, रेलवे ट्रैक पे नहीं सोते रात को, सर आप तो हादसा नहीं होता। देखिए, जितना आपकी समझ उतना हमारी समझ नहीं है। मैं मजदूर आदमी, उसी हिसाब से मेरी समझ है। अब डर बहुत बड़ा चीज़ होता है। अब जैसे मैं यहाँ दिल्ली में पड़ा, हमारा फसल ख़राब हो रहा, हमारा गन्ना 1 साल में होता है, अब वहाँ भी सूख रहा। सर फैक्ट्री बंद होने वाली है, 10 तारीख डेट दे दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा तो 15 कर देगा, वो मेरा सालों भर का कमाई हो जाएगा। इधर हम अपना बाल बच्चों को अपना फटे पुराने कपड़ा लेता, इधर कमा लेता, वो भी गया, और उधर का भी चला जाएगा तो हम तो बेमौत मर जाएंगे। सर बताइए, आप ही सोचो, जब फसल में भी हमको एक दाना नहीं मिलेगा और इधर भी कुछ नहीं, तो बताओ हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे? मेरी बहन बीमार है, वो तो भर्ती आई है। मेरी घर वाली भी दिक्कत है, उसको डिलीवरी समय है। मैं जाऊंगा नहीं तो एक तो साधन नहीं चल रहा है यहाँ से। फार्म भरवाओ, फार्म वहाँ पुलिस वाले लेते नहीं हैं, बोलते हैं जाओ। आपने घर में फ़ोन करके बात की उनसे मोबाइल पे? बात हुई थी। क्या बोले वो लोग? क्या बोल रहे थे कि मत आना, मतलब मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, 2 लड़की हैं, फिर मन नहीं लग रहा है यहाँ। 1.5 महीने से बैठा हूँ, न काम न नाम।
2 बेटियां हैं आपकी? जी, कितनी बड़ी हैं? एक 4 साल की है, 2 साल की है। और आपको जाना कहाँ है? बहराइच जाना है। बहराइच जाना है। जी, बहराइच जाएंगे। तो बहराइच से फिर क्या बोलते दक्षिण साइड में जाएंगे, रानीपुर थाना। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये, क्या नाम है भैया आपका? विनोद कुमार। विनोद जी बेलदारी करते हैं, धूप में खटते होंगे, गारा ईंट उठाते होंगे और अंदर से एकदम मजबूत लोग हैं ये। अगर विनोद जी जैसे हट्टे कट्टे और मजबूत मजदूर के आंखों में आंसू आ गए तो यानी कि विपदा बहुत बड़ी है। कुछ कहना चाहते हो आप? ना सर, बस कह दिया, क्या कहूँ, जो कहना था बोले। ऐसा लगता है कि स्वराज एक्सप्रेस की जो खबरें थी, जो हमने लंबी रिपोर्ट्स की, उनका अब कुछ असर दिखने लगा है। इस वक्त हम गढ़मुक्तेश्वर में हैं। गंगा क्रॉस करके दिल्ली से आते ही जैसे हमने गंगा क्रॉस की, हमारे को उल्टे हाथ पर इस मैदान में ये कम से कम 300 प्रवासी मजदूर यहाँ पर इकट्ठा हैं। प्रशासन ने इन लोगों को रोका है और अब प्रशासन इनको घर भेजने के लिए बसेस के इंतज़ाम की बात कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये लोग अभी भी बहुत पास बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का एक बेसिक नियम है, जिसके बारे में सरकार, इवन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, बहुत बारी बता चुके हैं, उसका पालन नहीं हो रहा है। कहाँ से आए हो? मंडी गोविंदगढ़ से जी। हापुड़ है। मोबाइल नंबर बताओ। 44। चलो बैठो, जाओ सीधे बैठना, अलग अलग बैठना, दूरी बना के। नाम बताओ भैया। मनोज कुमार। मनोज। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बसेस का अरेंजमेंट आज यहाँ पर हुआ है, हाँ, ये कितने दिन से है? ये हम लोग पर डे करते हैं। जितने भी लोग आ जाते हैं अमरोहा जनपद में। नहीं, आज पहला दिन है, आज दूसरा दिन है। कल भी हमारी 7 बसें गई थी। 7 बसेज यहाँ से गई थी। कल गई थी, परसों गई थी 5 बसें गई थी। जो भी लोग आ रहे हैं, जी, आप देखिए हमारे जनपद में कोई आदमी पैदल नहीं चल रहा है। बहुत से मजदूरों का, सभी मजदूरों का ये कहना है कि जो पुलिस का व्यवहार है उनके प्रति अच्छा नहीं है। पुलिस ने काफी इनके साथ दुर्व्यवहार किया। अब आप सुनिए जी, इनसे पूछिए कि पुल के इधर के किसी पुलिस वाले ने इनसे कोई दुर्व्यवहार किया है? किसी को कुछ शिकायत हो तो आपके जनपद में ये मजदूर कहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी को कोई तकलीफ हो? हम लोगों का मोबाइल नंबर है, सारे अधिकारी हैं, एसडीएम है, एडीएम है, डीएम है, एसपी है, थाना अध्यक्ष हैं। हर जगह आपने हमारी सीमा में आप आए होंगे, देखा होगा पुलिस की पूरी व्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको हम लोग समझा रहे हैं कहाँ जा रहे हो, पैदल न चलिए, आप रुकिए, हम उसके लिए व्यवस्था करा रहे हैं। दादा ये बताइए, नाम क्या है आपका? मोहन महतो। हाँ, मोहन महतो साहब। मोहन महतो। हाँ। तो ये महतो साहब ये बताइए कि कहाँ से आए आप? हम हरियाणा से आ रहे हैं, बहादुरगढ़ से। हरियाणा से? हाँ। किस जगह? जखोदा। अच्छा, और कहाँ जाना है? हमको जाना है सिवान जिला। सिवान जिला। हाँ। और चल के अभी कैसा लग रहा है? थक गए होंगे? एकदम थक गए हैं साहब, अब मिजाज हमारा ठीक हो गया, अभी बैठ गया तब से। जो खुशकिस्मत रहे उनकी राह तो थोड़ी आसान हो गई, लेकिन अभी भी देश भर में लाखों करोड़ों मजदूर ऐसे हैं जो अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। लाखों ऐसे हैं जो बीच रास्तों में फंसे हैं। ये बसें उम्मीद की एक किरण तो जगाती हैं, लेकिन रास्ता अभी बहुत लंबा है। औरंगाबाद रेल हादसे के बाद प्रशासन इन प्रवासी मजदूरों को लेकर थोड़ा संजीदा हुआ है और थोड़ा सख्त हुआ है। अभी हमने देखा कि इनको बसों में भरकर इनके गांव शहर भेजा जा रहा है, वहां पर छोड़ा जा रहा है, लेकिन आज सड़कों पर ये प्रवासी मजदूर नजर नहीं आ रहे हैं। हमें ये बताया गया है कि जिस किसी बैरिकेड पर ये पहुंचते हैं उसके आगे इनको जाने नहीं दिया जा रहा है। हम दिल्ली की तरफ चलेंगे और देखेंगे वहां क्या हाल है, क्योंकि वही वो जगह है जहां पर कि प्रवासी मजदूर अपनी यात्रा शुरू करते हैं।
प्रशासन ने वापसी भेज दिया। कहाँ से? वो जहाँ से टोल टैक्स लगा हुआ है, क्या नाम है उस जगह के? दासना। दासना, हाँ, दासना से वापसी आ रहा हूँ। तो आप मुझे पूरी बात बताइए, आप सुबह कहाँ से चले? लक्ष्मी नगर से सुबह चले हम। कहाँ के लिए? पटना के लिए। पटना के लिए? हाँ। कितने बजे चले थे सुबह? सुबह 2 बजे भोर में निकले थे हम। 2 बजे सुबह भोर में निकले थे। इस वक्त 11:30 बजे रात के बज रहे हैं, यानी कि आपको चलते हुए 22 घंटे हो गए। 22 घंटे हो गए। तो आप जब लक्ष्मी नगर से चले, कहाँ जाना था आपको? पटना। पटना जाना था। और दासना जो यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर आपको पुलिस ने रोका? पुलिस ने रोका, बोला कि जो पैदल नहीं जाओ। हाँ। जो हम आपको बस के सुविधा देते हैं। हाँ। यहाँ से चलो गाजियाबाद बस स्टैंड में। हाँ। और वहाँ पे आप लोग के चेकअप होगा, सब चीज़ करके और बस में बैठाया जाएगा। हाँ। लेकिन कोई बस नहीं मिला। फिर हमको हाईवे पकड़ा दिया, बोला कि सीधा चलते रहो इसी हाईवे पकड़ के। तो हाईवे पकड़ के हम अपना घर को जा रहे हैं। आप लोग बहुत थके हुए लग रहे हो मुझे। बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो। बहुत थक गए सर। तो 21.5 घंटा पैदल चलना, थकेंगे नहीं जी। अभी तो घर जाने का इच्छा नहीं बुझाता है, जो यहीं पे सो जाए, लेकिन फिर क्या करें, यहाँ पे सोने से कोई गुजर तो नहीं हो जाएगा। हमको तो अभी पहुँचना है लक्ष्मी नगर, जा रहे हैं पैदल। दिल में तो लग रहा है कि किसी को कपार ऊपर फाड़ दूँ, और क्या लगेगा। गुस्सा आ रहा है? गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा तो इतना हो रहा है जो किसी को गाली भी दे दूँ, लेकिन अब क्या करूँ गाली भी दे करके। जब ना कोई ट्रेन है ना कोई बस दे रहा है, पैदल भी निकल रहे हैं तो घुरा ही दे रहा है, तब क्या करें, घुट घुट के मरेंगे यहीं पे। रात भर दिल्ली की सड़कों पर यही नजारा रहता है। जगमगाती रोशनी के बीच सैकड़ों मजदूर या तो तेज कदमों से अपने गांव की तरफ जाते दिखाई देते हैं, या फिर थक कर निढाल होकर फुटपाथ पर नाउमीद होकर बैठ जाते हैं। इस समय हम दिल्ली के बिल्कुल बीचे बीच में हैं। ये सामने मेरे अक्षरधाम मंदिर है, और ये पीछे आप देखिए, ये जो बैरिकेड है ये यमुना ब्रिज के ऊपर है। और मैं राजीव से बोलूंगा, राजीव ये दिखाइए जरा, आप देखिए कितने सारे लोग हैं। ये सभी लोग, मुझे बताया जा रहा है कि एमपी के जिला टीकमगढ़ में जाने के लिए घर से निकले हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम गाजियाबाद से आ रहे हैं सर। गाजियाबाद से आ रहे हैं। और इस समय रात में, इस समय 1:45-2 बज रहे हैं सर। अब कम 600-700 किलोमीटर करना है, तो चाहे 2 बजे चाहे कितने ही बजे जाना तो है, कुछ जेब में बचा नहीं, ना तो भूखा नहीं मर जाएंगे। ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे 2 महीना होने वाले हैं, ना सरकार सुन रही, ना हमारे यहाँ की सरकार सुन रही कि इनको भेजो। कोई बार तो हमने गांव में भी कर रखा हूँ ऑनलाइन, यहाँ दिल्ली में भी कर रखा, कोई ने नहीं सुनवाई। फिर क्या करें, हमारे क्या भूखन प्यासन, अब कुछ बचा नहीं है। मकान मालिक के जहाँ मकान मालिक के वो मकान मालिक क्या करे, कहाँ हम लोग खाने को कौन दे। अभी भूखन प्यासन सब लोग मर रहे तो जा रहे। आप मुझे एक बात बताइए, सरकार का तो ये कहना है कि हम राशन सर दिल्ली वालों को दे रहे हैं ना, हम लोग तो बाहर के हैं, हम लोगों को कहाँ से दे रहे। हमारा तो आप कोई ये कह रहे हैं कि आपके पास राशन कार्ड नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिल रहा। हम लोगों को कहाँ से मिलेगा। हमारा ऑनलाइन कहते हैं ऑनलाइन करो, ऑनलाइन हमारे बस की थोड़ी है, क्या करने ऑनलाइन, इतना पढ़े लिखे या नहीं है। नहीं, लेकिन वो जो एक मिनट जो पका हुआ खाना है वो सर, वो तो स्कूलों में उनको जो मिल रहा है, वहाँ जाते हैं तो कहते खत्म हो गया। कहीं भी वो कोई कहाँ से मिल पा रहा है। मजदूरी अब लग नहीं रही कि यहाँ मजदूरी करें अपना पेट भरे। अब तो घर जाना है, कुछ बीवी बच्चे माँ बाप घर पे पड़े हैं, हम यहाँ हैं। वो वहाँ एक जने के तो पिताजी खत्म हो गए कल, वो भी नहीं पहुँच पा रहे। कैसे जाएंगे, क्या करेंगे फिर। आप करते क्या? हम सर पेंट का काम करते थे, दहाड़ी बेलदारी। दिहाड़ी? हाँ, पेंटर हैं। हाँ जी। और ये सारे लोग जो आपके साथ में हैं, मैं देख रहा हूँ सब ये मजदूर लोग हैं, सब दहाड़ी मजदूर हैं। आप सबको जानते हैं? हाँ जी, ये सब हमारे जिले के हैं। हमारे कोई इस गांव के हैं, कोई उस गांव के, कोई दूसरे गांव के हैं जी, ऐसे हैं। माने हैं हमारे जिले के, और सारे पास के हैं। जैसे कोई एक गांव यहाँ हो गया, एक गांव यहाँ हो गया, एक आगे हो गया, ऐसे गांव के हैं सब। तो विनोद जी, आप ट्रेनों के चलने का क्यों नहीं इंतजार करें? सर अब कुछ बचा नहीं है, भूखन मर जाए। तुम देखो ये छोटे छोटे बच्चे क्या खिलाएंगे इनको, कैसे रहेंगे ये बताओ। हम लोग सबसे छोटा बच्चा
कितनी उम्र का? जरा तुम मुझे वो देखो, वो दिखाइए। एक साल का भी नहीं है अभी। देखो ये देखो, ये बेटी खड़ी हो ना, देखो ये देखो, ले इन्हें देखो, ये देखो अभी दो बच्चे हो इधर के, ये सारे बच्चे हैं। तो आप ये कह रहे हो कि स्थिति वाकई बहुत सर खराब बहुत हो गंभीर है सर। हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, इतने लोगों के पास पैसा कुछ नहीं बचा खाने के लिए नहीं। माँ बाप वहाँ रो रहे हैं जहाँ बुलाने के लिए कि बेटा, चाहे कोई का घर ऐसे है, किसी का पिताजी खत्म हो गए, वो भी नहीं जा पा रहे हम लोग। और सरकार ना हमारे शिवराज सिंह सुन रहे हैं, ना यहाँ केजरीवाल भेज रहे हैं, कोई सरकार किसी की नहीं सुन रही है कि इन्हें को मजदूरों का तो कोई है ही नहीं है। मजदूरों का ये नहीं है कोई कि हमें वहाँ भेजो मजदूरों को, ना कोई सरकार, ना हमारे यहाँ की सरकार, ना दिल्ली की सरकार, कहीं की सरकार मजदूरों को तो अपने हाल पे छोड़ दिया भगवान के भरोसे। हम भगवान के भरोसे हैं और किसी के वो नहीं है कि हमें कोई मर जाएंगे तो हम, अगर यहाँ आप ये लोग नहीं जाने देंगे, ये नहीं जाने तो मर जाएंगे हम जमुना जी में, या वैसी फांसी लगा के मर जाएंगे। जब ये लोग जाने नहीं देंगे तो क्या करेंगे फिर हम लोग? जब ये लोग कुछ ही नहीं करने देंगे, हमें लोग जाने नहीं देंगे तो हम तो मर जाएंगे बस। हमारे पास वो उपाय तो है नहीं, हमारा तो भगवान है। जो पास पैसे थे उसी में खा लिया, उसी में सब कुछ कर लिया। अब नहीं पैसे हैं, किसी से ले दे के थोड़ा बहुत बच्चों को रास्ते में पानी तो पिला ही लेंगे, चले जाएंगे। और तो कुछ सहारा है नहीं। कोई रास्ते में खाना दे दे, कोई रास्ते में मदद दे दे, कोई तो नहीं है ना देने वाला। अब तो अपने पैरों से अपनी मुसीबत खुद काटनी है। तो इतने छोटे बच्चे के साथ में 500, 600, 700 किलोमीटर चलने को तैयार हैं आप? हम लोग किराए से रह रहे थे, तो हम मालिक ने तो बोल दिया था किराया नहीं लेंगे भैया, जितने दिन रहोगे रह लो। खाना पीना भी कुछ दिन देते रहे मालिक मुझे बहुत बढ़िया मिले वहाँ की, लेकिन सरकार से मुझे कुछ नहीं मिला है, कभी भी नहीं मिला। मालिक से हम कितने दिन तो मांग नहीं सकते बाबूजी, मुझे इस चीज़ की कमी है। कभी उनने आटा दे दिया तो कभी चावल दे दिया, हम लोग ले लेते, मुँह से 1-2 दिन मांग लेते, शायद 2 महीने हो गए, कब तक मांगते रहेंगे? तो अच्छा नहीं लगता था मुझे मांगना। बैठो आप लोग, बस में बैठो। कहाँ ले जा रहे हैं सर हम लोगों को? आ जाओ, तुम्हारा इंतजाम भी तो करेंगे और यहाँ नाम भी होगा। तो कौन सी जगह ले जा रहे हैं तो बताएं। बैठोगे तो बैठोगे। इनको कहाँ ले जाया जा रहा है, कुछ आइडिया है आपको? इनके लिए भाई साहब देखो, हकीकत तो यह है कि दिल्ली में किसी भी सेंटर में जगह नहीं है, किसी भी रिलीफ कैंप में जगह नहीं, जगह सब नहीं फुल है। है। इनको समझा के इनको वापसी भेज रहे हैं बॉर्डर तक, क्योंकि बॉर्डर से आगे हमारी गाड़ी नहीं जा सकती। गाजियाबाद बॉर्डर पे इनको दोबारा छोड़ देंगे आप? तो इन लोगों को बताया क्यों नहीं कि कहाँ ले जा रहे हैं? ये आसपास के हैं, ये लोकल के हैं। नहीं, लेकिन उनको बताया नहीं ना कि कहाँ ले जा रहे उनका घर छोड़ रहे हैं। हैं? घर छोड़ेंगे। कौन है ड्राइवर? चलो ना, बैठो। ये देखिए कि ये लोग सब अब जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से किसी को भी नहीं पता कि इनको कहाँ ले जाया जा रहा है। देखिए, अब हम यमुना को क्रॉस करके, पार करके पुल के दूसरी तरफ हैं, और दूसरी तरफ भी आप देखिए कि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है प्रवासी मजदूरों का, जो कि यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। कहाँ जा रहे हैं भैया आप? गोरखपुर, यूपी गोरखपुर जा रहे हैं जी सर। तो यहाँ कैसे रुक गए आप लोग? सर पुलिस वाले रोके हैं सर। इधर से उधर खाली पुलिस करवा रहा है सर। 2 दिन से भूखा है। 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं खाए हैं, बिस्किट, नमकीन, चाय? कुछ नहीं खाए हैं। इसी जगह से वो आगे ले जाता है, इसका बाद यहाँ ले जाता है, बोलता है उधर से जाओ, उधर से बोलता है इधर से जाओ। मकरे काट के फुला दिया है, देह फूल गया है। कहाँ से आए हैं आप? गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव से आए? कब चले थे वहाँ से? वहाँ से 2 दिन हो गया चलने से। 2 दिन हो गया चले हुए। और आपको 2 दिन में कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। आप कहाँ जा रही हैं? जाना तो गोरखपुर यूपी तक है। गोरखपुर जाएंगी? हाँ। तो आप चली कहाँ से हैं? नागलोई मुंडिका से दिल्ली। नागलोई से? हाँ। और यहाँ नागलोई से आगे मुंडिका है। मुंडिका से? हाँ। तो आप यहाँ कितना टाइम लग गया आपको यहाँ पहुँचने? हम लोग 3 दिन से आ रहे हैं। 3 दिन से? हाँ। आप 3 दिन में मुंडिका से सिर्फ यहाँ पहुँची हैं? अरे तो आते साहब, लेकिन क्या करें, रोक रहे हैं, पुलिस वाले नहीं आने दे रहे हैं। अब रात भर ऐसे रोड पर गुजारा कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो थोड़ा सा रोड क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ
यमुना से लोग घुमा दिए, यमुना नदी हम लोग पार कर चुके थे, वहाँ से बॉर्डर पर से घुमा दिए, फिर इस रास्ते से आए हैं। इस रास्ते पे भी चेकिंग चल रहा है, क्या करेंगे, कैसे घर जाए। देखिए इस समय सुबह के 3:34 हो रहे हैं। 3:34। ये जो प्रियंका दीदी हैं हमारे साथ में, ये सारी रात ऐसे ही खड़ी रही हैं, बच्चे को गोद में लेकर, सोई नहीं हैं। इनको कोई नहीं बता रहा कि इनको कहाँ जाना चाहिए, इनको कहाँ पे बस मिलेगी, इनको कहाँ ट्रेन मिलेगी, इनको कहाँ बैठकर इनको खाना खिलाया जाएगा। उधर हमारी कुछ पुलिस वालों से बात हो रही थी, जब इन्होंने उनसे पूछा कि हम कहाँ जाएं, तो उन्होंने भी बोला हम आपकी मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या बताएं कि आप कहाँ जाएं।